तेज बारिश में बुरी का कि अपना बैग में सागर वाली जंगल में तेज बारिश में एक पेड़ पर रुकता है। तभी वहां से तोता से गुजरता है। तोता कौवे के पास जाता है, माँ की इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही हो बेटे? मैं अपने बेटे को ढूंढने आया हूँ। बहुत साल पहले मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया था, उसे ढूंढने आया हूँ। इसी जंगल में आ गया था अकेले और लाचार, में वहाँ नहीं रह सकती, इसलिए मैं अपने बेटे के पास आ गया हूँ। माँ जी, आपके बेटे का क्या नाम है? मेरे बेटे का कालू कौवा नाम है। बेटे का नाम कालू। माँ जी, आपका बेटा है, वह मुझसे नाराज होकर जंगल छोड़कर चला गया था। क्या तुम बता सकते हो मेरे बेटे का घर कहाँ है? मुझे क्या इस जंगल के जितने भी पक्षी हैं उन सभी पक्षियों के पता है कि कालू का घर कहाँ है? वह बहुत आलसी और निकम्मे एक नंबर के चोर हैं। गोरी, यह कौन है? क्या कालू ने आपको नहीं बताया कि उसने शादी कर ली है? आपके बेटे का घर पुराने कुएं के पास है। बहुत धन्यवाद देता। फिर वह बॉडी कहाँ के कालू कौवे के घर जाती है। वह दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू जी, इतनी तेज बारिश में यहाँ पर कौन आ गया है? जाओ, जाकर दरवाजा खोलो। गोरी, मुझे बहुत ठंड लग रहा है, तुम खुद जाओ और दरवाजा खोलो। निकम्मा का है क्या? कभी तो कोई काम कर लो। फिर गोरी तेजी से दरवाजा खोलना है। उत्तर, क्या ये कालू कौवे का घर है? मगर बुढ़िया, तुम कौन हो? आवाज सुनकर कालू कौवा भी बाहर आ जाता है। माँ जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये बुढ़िया तुम्हारी माँ है। तुम है? फिर कालू कौवा अपनी माँ को अंदर ले जाता है। तुम्हारा बहुत याद सता रहा है उसकी बेटा, और तुम्हारे पास आ रहा गया है। बेटा, तुमने शादी कर ली, मुझे नहीं बताया। इससे तो सुंदर कवि मेरे जंगल में है। माँ की काल में गोरी, मैं अपने जंगल के साथ सुंदर कवि हूँ, वह तो देख ही रहा है। ठीक है, मैं क्या लेकर आए हो? और 2 जोड़ी कपड़े ही होंगे। वह अपने मोटर खोलती है, उसमें बहुत सारा सोना जान हीरा। इन्हें अलमारी में रख दो। गौरी कवि की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। माँ जी, इतने गहने अपने कहाँ से चोरी की है? ये गहन अपने हैं, मेरे कालू के पिताजी ने दिए थे, अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मैं आज तक इसे संभाल कर रखा हूँ, फिर वह नवरी में रख देता हूँ। गोरी कभी अंबाड़ी के पास खड़ी थी है, जो यहाँ से भंडारी की सफाई कर रही थी। सफाई करते करते गहनों की सफाई मत कर देना, मेरे अनवरी को पंख मत लगाना, इतनी आसानी से मैं मरने वाली नहीं। काली, शादी से पहले तुमने कहा था कि तुम्हारी कोई नहीं है। ये फोन मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, उसी के साथ नहीं। अब मुझे नया घर बनवा दो, जब देखो तब वही वह मेरे पीछे पर। गोरी मेरी माँ है, कुछ कहे तो सुन लिया करो। तुम्हारी माँ की चालीसा की बातें मन है तो मैं क्या करूं? दूसरे दिन कालू कौवा दूसरे जंगल जाने की तैयारी करता है। दूसरे दिन कालू बाबा दूसरे जंगल जाने की तैयारी करता है। मेरे बेटे में कौन सी लड़ाई करती हूँ उसे कभी से उसकी नज़र तो हर समय मेरे कहने पर ही है। ले आता है और अपनी सहेली नीली कवि से सलाह करती है। मेरी सहेली, मुझे कोई उपाय तो जिससे मेरी सांस से मेरी जान छूट जाए। अलमारी में खाने सजा कर रखे हुए हैं, ना अपने खाने को पंख लगाने देती है, ना तुम्हारी सास से। मुझे पता था कि मेरी सहेली कोई ना कोई उपाय नहीं जाती हूँ, और जाती है निकल ही लेंगे। मैं आज ही भैया को पहाड़ों पर ले जाती हूँ और छोड़कर चली
चली जाऊंगी। फिर गोरी कभी घर जाती है, माँ जी घर दावत की है बेटी, दावत किस खुशी में, फिर तो जाना बनता है। फिर तो जाते हैं, ठीक है फिर दोनों निकल पड़ता है। माँ जी मैं तो मिठाई देना भूल गई, आप रुको मैं आता हूँ 1 मिनट में मिठाई लेकर। ऐसे खाली पान को जाना अच्छा नहीं लगता, नहीं आपको मुझे पूरे जंगल में ढूंढना पड़ेगा। चली जाती है, शाम तक डोरी के साथ वही बैठी रहती है, मगर अभी तक काली कौवा नहीं आया। बोल गोरी कई, माँ जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं, मेरी इलाका तो बहुत खतरनाक है। वह मिठाई लेने गई थी, मैं तो कब से अपनी बहू का यहाँ बैठकर इंतजार कर रही हूँ, मेरी बहू। अच्छा माँ जी अब समझ आया, गोरी का भी बहुत चालाक है, वह आपके यहाँ ठिकाने लगाने आई होगी। खाना देती है, चिड़िया के घर जाते हैं और वहाँ खाना खिलाते हैं। इतना ख्याल, मैं तो इस जंगल में अपने बेटे के खातिर आया था, मगर मुझे क्या पता था अभिषेक गहने तो मेरे ही होंगे, अभी तक तो उसे खो गया भी होगा। चिड़िया कोई पक्षी, गोरी की सांस भी वहाँ घर पहुँच जाती है, पीछे से करने वाली नहीं है। मैं तो रास्ता भूल कर घर कहाँ गई थी, कोई बात नहीं बेटी, बस तू मेरी अलमारी से दूर ही रहकर जो मेरे बहनों को पंख मत लगाना। फिर से बॉडी अपने नील पंखों के दोस्तों के पास जाती है, वह तो फिर से वापस घर में आ गई थी। घर आ गई वह तो रात होने से पहले ही घर आ गई। ऐसा करो तुम ये सेहत की बोतल ले जाओ, उसके खाने में मिला देना, किसी को मालूम भी नहीं होगा, तुम्हारी सास के जान भी छूट जाएगी। अब तुम मेरे साथ, आज हम खुद खान बनेंगे। क्या बात है कालिका, आज तो तुम बहुत मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, आज या कर देंगे कि मेरे ही होंगे। आज से कभी हम आपसे लड़ाई नहीं करेंगे। वह खाना बनाने लगती है, मटके में पानी में आज नदी से पानी ले आएंगे, मीठी मीठी बात नहीं। फिर काली कौवा खिड़की से देखा है, वह तो खाने में जहर मिला दी थी उसे बुरी कवि को करने के लिए। गोरी की सांस खाने में जहर मिलाने, जहर मिलते देख लेता है। तुम खुद जाकर पानी ले आओ, ठीक है सासू जी मैं इस नदी से पानी ले आते। फिर गोरी कभी वहाँ से चली जाती, फिर गोरी की सास और जहर अली खान फेंक देता है। जब गोरी कभी बाहर जाते हैं तो उसके आगे में एक चीज आ जाता है, चल को देखकर मिट्टी मुझको कर देख लेता है, सुधर जाता है। मुझे जाने दो, मैं यहाँ घर माझी आपको बहुत कोची में गोरी के साथ घर से निकलता है, 1 घंटे निकाल कर ले जाता है। फिर वह कहने वाले ही थी, घोड़े की सांस 1 घंटे से मारती है, जितना दिमाग मुझे करने में लगा दे अपने दिमाग को देखो, बचाने में लगती तो तुम शायद बच पाती। तुम जितने मुझे करने में लगती है उतनी कुछ नहीं, तुम अपने खुद को बचाने में लड़की है। फिर वह दोनों घर आ जाता है। माझी वह खाना कहाँ है जिसमें आप था, सासू माँ मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं आपका कहना मानूंगी, गए आपके लिए मैं बहुत